कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान बाहर की दुनिया की शोर से नहीं बल्कि अपने अंदर उठ रही खामोशी से डरने लगता है। हमारे मन में लगातार चलने वाली आवाज़ें, हमारे गुजरे हुए कल की यादें, आने वाले कल की चिंता, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को एक अनदेखी कैद में बदल देते हैं। हम चलते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। हम सोचते हैं पर ठहर नहीं पाते। हम जीते हैं पर जीने की अनुभूति महसूस नहीं कर पाते। ठीक इसी बिंदु पर एखार्ट टोले अपने महान ग्रंथ द पावर ऑफ नाउ के माध्यम से हमारी चेतना के द्वार खोलते हैं और कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, उसके मन के भीतर है। इस किताब की शुरुआत इसी एक सच्चाई से होती है कि इंसान का दुख, इंसान की पीड़ा, इंसान का तनाव सब उनका अपना बनाया हुआ एक मानसिक बोझ है। यह बोझ हमारे बीते हुए समय की यादों से बनता है और भविष्य की कल्पनाओं से बढ़ता जाता है। इंसान इतने वर्षों तक इस बोझ को इतना सामान्य मान चुका है कि उसे लगता है यही जीवन का असली स्वरूप है। परंतु टोल्ले कहते हैं असली जीवन न बीते कल में है, न आने वाले कल में, बल्कि एक प्रशांत दिव्य गहन अभी में है जो यहीं बिल्कुल इसी क्षण उपस्थित है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, किताब हमें यह एहसास कराती है कि हमारा पूरा मानसिक ढांचा, हमारी पहचान, हमारी आदतें, हमारी भावनाएं सब एक ऐसी मशीन की तरह हैं जो लगातार चलती रहती है। ये मशीन कभी सोती नहीं, कभी शांत नहीं होती। जब हम अकेले होते हैं ये आवाज़ें और तेज़ हो जाती हैं। कभी कहती हैं तुम ये क्यों नहीं कर पाए, कभी कहती हैं भविष्य में क्या होगा, कभी कहती हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और हम सोचते हैं कि ये आवाज़ें हमारा हिस्सा हैं। लेकिन टोल्ले कहते हैं कि ये आवाज़ें हम नहीं बल्कि हमारा मन है, और मन का मालिक अक्सर मनुष्य नहीं होता बल्कि मन ही मनुष्य का मालिक बन चुका होता है। किताब का मूल सार यही है कि जब तक मनुष्य इस बात को समझ नहीं लेता कि वह अपने मन से अलग एक चेतना है, तब तक वह शांति का अनुभव नहीं कर सकता। और यह समझ तब आती है जब इंसान अभी इस पल में प्रवेश करता है। टोल्ले बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है उसकी असली जिंदगी भविष्य में है। वह हमेशा सोचता रहता है कि आगे चलकर सब ठीक होगा, आगे चलकर खुशी मिलेगी, आगे चलकर शांति मिलेगी। लेकिन यह आगे कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब आगे आता है वह अब बन जाता है और हम उसे फिर किसी दूसरे आगे में धकेल देते हैं। यही अंतहीन चक्र है। किताब हमें धीरे धीरे इस सत्य से परिचित कराती है कि जीवन का सार, जीवन की संपूर्णता, जीवन की सुंदरता सब वर्तमान क्षण में ही मौजूद है। जब आदमी पूरी तरह अब में उतरता है तब उसका मन शांत हो जाता है। वह अपनी चेतना को महसूस करता है। वह देखता है कि उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा है जो उससे कभी अलग हुआ ही नहीं था, बस वह उसे सुन नहीं पाया था। टोल्ले एक उदाहरण देते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं मैं बहुत तनाव में हूँ, पर असली बात ये नहीं होती कि तनाव उन्हें बाहर से मिला है। असली बात यह होती है कि उनका मन अतीत और भविष्य के बीच फंसा हुआ है और वह तनाव के रूप में बाहर आता है। मन या तो उस बात को याद करके परेशान होता है जो हो चुकी है, या उस बात की चिंता करता है जो हो सकती है, परंतु वर्तमान में लगभग कभी कोई समस्या नहीं होती। किताब यहाँ एक बेहद गहरा प्रश्न उठाती है, क्या इस क्षण में बिल्कुल अभी कोई समस्या है? जवाब लगभग हमेशा नहीं होता है, क्योंकि समस्या या तो अतीत में है या भविष्य में, और मनुष्य का मन हमेशा इन्हीं दो जगहों पर घूमता है। टोल्ले कहते हैं कि अगर इंसान अपने मन की इस यात्रा को पहचान ले तो उसके जीवन का स्वरूप बदल सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, किताब हमें बताती है कि मनुष्य का अहम या ईगो उसका सबसे बड़ा भ्रम है। यह अहंकार लगातार कहता रहता है मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मुझे यह चाहिए, मुझे यह मिलेगा, यह मेरा है, यह मैं हूँ। परंतु यह मैं एक भ्रम है। असली मैं वह चेतना है जो मन को देख रही है। टोल्ले कहते हैं कि जब इंसान अहंकार को पहचान लेता है तब उसके भीतर एक नई शांति और एक नया प्रकाश जन्म लेता है। इस किताब में एक बेहद रोचक बात बताई गई है कि मन न सिर्फ अतीत और भविष्य की कहानियां बनाता है, बल्कि इंसान को उन कहानियों का गुलाम भी बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर इंसान को कोई पुराने समय की चोट लगी है तो वह चोट सालों बाद भी उसकी सोच को नियंत्रित कर सकती है। वह घटना घट चुकी है पर मन उसे छोड़ता नहीं। मन उसे घुमाता रहता है, जैसे एक टूटी हुई टेप बार बार चलती रहती हो, और हम सोचते हैं कि यह हमारी पहचान है, पर यह सब मन की बनाई हुई एक आंतरिक फिल्म है। टोल्ले कहते हैं कि इंसान तभी मुक्त हो सकता है जब वह इस फिल्म से बाहर आए और उसे देखने लगे। मन पर जागरूकता की रोशनी डालना ही आज़ादी का पहला कदम है। जब आप मन को देखते हैं तो आप उस पर सत्ता स्थापित करते हैं। आप उसे नियंत्रित नहीं करते, बस देखते हैं, और देखने भर से वह शांत होने लगता है। किताब बताती है कि मनुष्य की असली शक्ति ध्यान में नहीं बल्कि जागरूकता में है। जागरूकता वह स्थिति है जहां आप अपने मन, अपने शरीर, अपनी भावनाओं सभी को देखते हैं पर उनमें डूबते नहीं। और जब ऐसा होता है तो इंसान उन मानसिक पैटर्न से मुक्त होने लगता है जो उसे सालों से कैद किए हुए थे।
टोल्ले कई जगह बताते हैं कि दुख कभी भी इस क्षण में नहीं होता, दुख हमेशा किसी मानसिक कहानी का परिणाम होता है। अगर इंसान इस क्षण को पूरी तरह जी ले तो दुख पिघल जाता है, क्योंकि दुख को जीवित रहने के लिए अतीत या भविष्य की जरूरत होती है।